अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुबशिर और आपको मेरे चैनल मूवी हट के ऊपर दिल की गहराइयों से वेलकम है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज जैसा कि इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप अपने मोबाइल जो आजकल लेटेस्ट मोबाइल आते हैं उनमें ई सिम्स आ रही हैं। ई सिम क्या होती है? एक डिजिटल सिम होती है, वो फिज़िकली सिम नहीं होती। जिस तरह स्लॉट ओपन करके आप सिम उसके अंदर डालते हैं ना, वो काम नहीं होगा। ये सिंपल एक क्यूआर कोड देते हैं ई सिम का। बाकी इंटरनेशनल कंट्रीज़ में तो वो आपको विया एसएमएस भी आप मंगवा सकते हैं। कंपनी को ई सिम लिख के वो 98 जो भी उनका नंबर होता है यूके में या इंडिया में, वो नंबर मैसेज करते हैं। तो आगे से वेरिफिकेशन मांगी जाती है कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ या अपनी जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी होती है एनआईसी वगैरह वो बताएं, तो वो थोड़ी देर में आपको क्यूआर कोड आपके ईमेल के ऊपर आ जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा सीन नहीं है। पाकिस्तान में क्या है जी, आपको जैज़ और यूफोन वाले अभी तक सिर्फ ई सिम की सर्विसेज दे रहे हैं। जोंग वाले अभी तक ई सिम सर्विस नहीं दे रहे। तो मैंने लिया नया, आपको पता है कि आईफोन लिया 13 प्रो मैक्स। तो इसमें मुझे चाहिए थी ई सिम, तो मैं इसमें चले साथ साथ मैंने कहा चले आप लोगों के लिए वीडियो भी बना दूँगी इसमें ई सिम किस तरह आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले तो जैज़ की फ्रेंचाइज पे आपको जाना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी सिम है तो आप उसकी ई सिम ले सकते हैं। अगर आपके पास सिम नहीं है तो आप नहीं ले लें तो आपको ई सिम दे देंगे, लेकिन इसके चार्जेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। जो नॉर्मल सिम है वो जैज़ की 300 में मिलती है, लेकिन जो ई सिम है वो देते हैं 500 में। लेकिन मुझे उन्होंने दी 700 में, 200 रुपये उन्होंने एक्स्ट्रा लेके मुझे ये सिम दे दी। और ये रही जी ई सिम, जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा होगा। ये जैज़ की ना ई सिम है। तो देखते हैं, अब इसको ओपन करते हैं कि इसमें ऐसा क्या है जी। कुछ भी नहीं है, सिंपल इसको खोला जी हमने, खुल जा सिम सिंह। तो ये इस तरह के कुछ कार्ड हैं, इस पर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि आपने अपनी ई सिम्स को किस तरह एक्टिवेट करना है। और ये सिंपल जो है ना इन्होंने एक मुझे दिया है। तो ये क्यूआर कोड इसके ऊपर है, जो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो ये छोटा सा ये देखिए क्यूआर कोड है, ये ई सिम है, इसको ई सिम बोलते हैं। इसको अब मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे लेके चलता हूँ कि आपने इसको एक्टिव किस तरह करना है। तो चलें हम मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं, हम इसको एक्टिव करते हैं। तो जैसा कि आपको मेरी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर अभी मैं लाइव चला रहा हूँ, तो इसलिए साथ साथ मैं आपको बता भी रहा हूँ। तो ये देखिए जी, अब आपको मेरी मोबाइल स्क्रीन शो हो रही है। तो सबसे पहले आपने या तो सेटिंग में जाके आप उसको जो क्यूआर कोड वाला ऑप्शन होता है ना, उसको आप मेन पे भी ले हैं। तो मैंने इसको ये शॉर्टकट में ले हैं। यहाँ पे ऊपर से यूफोन के सिग्नल आ रहे हैं अभी पर, मैं एक सिम चल रही है इसके अंदर। तो दूसरी अब इसके अंदर हम डालेंगे। ये देखें, ये क्यूआर कोड मेरे पास शो कर रहा है। तो हम इसको क्यूआर कोड की मदद से इसको स्कैन करते हैं। ले जी, ये आपको स्क्रीन के ऊपर जैसे ही स्कैन किया उन्होंने देखे साथ ही ये सिलेक्ट कर लिया। ये कंटिन्यू करें, इंस्टॉल डाटा प्लान है, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये जैसे इंस्टॉल हो रहा है, मैं भी आपके साथ फ़र्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस मुझे कोई नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा चलें साथ साथ करना तो है, ये आप लोगों को भी बता दूँगा कैसे होता है। चले नेक्स्ट टाइम कोई भी अगर फ़ोन आप लें तो उसमें आपको ये चीज़ का तो पता चल जाएगा ना कि ये क्या है। ये चीज़ वो ये पूछ थोड़ी सी रहा है कि इंफॉर्मेशन मांग आपने रहा सिम है को कि सेकेंडरी करना है या प्राइवेट करना है, वो पर्सनल पे रखना है। ये सेकेंडरी मोड दूसरी रखना सिम है या सिम पहली को। सिम आप किस तरह उसको बिज़नेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं, प्राइमरी कर रहे हैं, तो ये आपने सारी चीज़ें इसके अंदर इसको देनी है। तो ये जब आप सारी चीज़ें इसमें सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद थोड़ी जो सी है ना आपकी इन्फॉर्मेशन सिम आपसे एक्टिवेट हो मांगेगा, जाएगी। तो और कुछ भी नहीं आपने करना, इसको सिंपल सा ये भर काम के है। सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन करना है और आपकी सिम जो है ना ईज़िली चल ये जाएगी। सारे के नंबर की पूछ रहा है। कंटिन्यू कंटिन्यू जी, अलाउ मोबाइल डाटा स्विचिंग, यस कंटिन्यू जी, ये रहा डन। और थोड़ी ही देर में ये देखिए जी सिग्नल आ गए हैं फ़ौरन आपके पास, या आप ऊपर देख सकते हैं। पहले यूफोन के सिग्नल आ रहे थे, तो अब उसमें जो है ना जैज़ के भी सिग्नल आ गए हैं। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, फर्स्ट टाइम किया तो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ेशन हो गई है। तो वो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया। जो मैंने प्राइमरी सिम अपनी यूफोन की करनी है, जो मेरा पर्सनल नंबर है, तो जैज़ वाला नंबर जो मैं आम रेगुलर यूज़ करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।